जाता है। उन्होंने जमीन के नीचे मौजूद एक स्थान में जाकर अपनी साधना करनी शुरू कर दी। किंवदंतियों का कहना है कि वो हजारों वर्षों तक उस जगह में हाइबरनेशन की स्थिति में रहे और फिर जब वो उससे बाहर आए तो उन्होंने उस ज्ञान को पूरी तरह से अपने और अपने सिस्टम का एक हिस्सा बना लिया था। तार्किक या बुद्धि के स्तर पर नहीं, बल्कि अपने खुद के मानव तंत्र में गूंजने वाली एक प्रक्रिया के रूप में। फिर उन्होंने दक्षिण जाने के अपने मिशन को पूरा करने का फैसला किया और वो 7 ऋषियों में सबसे प्रमुख बन गए, क्योंकि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में जबरदस्त जोश के साथ योग विज्ञान को फैलाया। और जितना मैंने सुना है, उन्होंने देश में शायद 700 से अधिक आश्रम स्थापित किए, जिनके अलावा कई दूसरी छोटी जगहें भी हैं, पक्के आश्रम जहां साधना होती थी। और उन्होंने उन स्थानों पर कोई गुरु स्थापित किए ताकि साधनाएं चलती रहें। उन्होंने देश भर में 700 से अधिक आश्रम स्थापित किए ताकि आध्यात्म रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए। उनकी समझ की जो गहराई थी और जिस तरीके से उन्होंने अपना काम किया, जिस ऊर्जा और बुद्धिमानी के साथ उन्होंने चीजें संभाली, ये कई मायनों में बड़ा महामानवीय है। कई मायनों में अगस्त्य ऐसे हैं कि आप उन्हें करीब करीब दक्षिण भारतीय रहस्यवाद का जनक कह सकते हैं। अगस्त्य के माध्यम से दक्षिण भारत में योग का एक विशेष रूप सामने आया। लोग कहते हैं कि वो 4000 वर्ष तक जीवित रहे। हमें नहीं पता कि वो 4000 वर्ष जीवित रहे या नहीं, पर निश्चित रूप से वो सामान्य मनुष्यों की तुलना में बहुत ज्यादा समय तक जीवित रहे। अगर आप उनके जीवन में उनके द्वारा किए गए कामों की मात्रा देखें तो ऐसा नहीं लगता कि वो 100 वर्षों में मर गए होंगे। कम से कम वो 400 साल जीवित रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इतने सारे काम किए हैं जिन्हें एक छोटी समय सीमा में करना संभव नहीं है। आज हम जेट विमान से और गाड़ी चलाकर यहां वहां जाते हैं। समझिएगा, हम कम समय में बहुत कुछ करने में सक्षम हैं, पर अगस्त ने पैदल चलते हुए इतनी सारी यात्राएं की कि किसी के लिए भी सामान्य इंसानी उम्र में इतना सारा काम करना असंभव है। पक्का वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, शायद 400 साल रहे होंगे या शायद 4000 साल, या तो लोगों ने एक और जीरो जोड़ दिया होगा। आखिरकार जीरो है। पर उन्होंने अतुलनीय काम किए थे। ये अगस्त मुनि ही थे जिन्होंने कार्तिकेय के क्रोध पर काबू पाया था। कार्तिकेय शिव के पुत्र थे, तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे